7th class. This is your social studies lecture number 11. Today we will start over chapter number 19, Pakistan 1947 to 71 and beyond. कि पाकिस्तान की हिस्ट्री 1947 से 1971 या उससे कुछ आगे तक. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में. आज़ादी के बाद फिर क्या क्या हुआ. अपनी किताबें ओपन कीजिए. पेज नंबर है आपका 94. Open your books at page number 94 of social studies. Let's get started. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के शैतान के शर से. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है. ओके जी. चैप्टर 19 पाकिस्तान 1947 to 71 and beyond. After the partition of the subcontinent, Pakistan became an independent sovereign state on 14 अगस्त 1947. पार्टीशन के बाद, तकसीम हिंद के बाद, बरसगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान जो था वो एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बना 14 अगस्त 1947 को. दिस फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड आफ्टर ग्रेट सेक्रीफाइसेस एंड देयर was still a great deal to be done for the new country. But this independence was an occasion for rejoicing and gratitude. ठीक है. इसके बाद वो कहते हैं कि ये आज़ादी जो थी ये बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हासिल की गई, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था इस मुल्क के करने के लिए. लेकिन क्या है, फिर भी ये आज़ादी, ये मौका खुशी मनाने का और अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका था. द फर्स्ट 25 years ऑफ पाकिस्तान पर इवेंटफुली एंड इम्पोर्टेंट इन शेपिंग फ्यूचर हिस्ट्री. जो पाकिस्तान बनने के बाद 25 साल है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके मुस्तकबिल की हिस्ट्री में. यू विल लर्न अबाउट आवर कंट्री इन ग्रेटर डील्स इन बुक 3 एंड लेटर इन पाकिस्तान स्टडीज़, बट एन ओवरव्यू ऑफ दिस ईयर्स 1947 टू 1971 इज़ गिवन बिलो. यहाँ कह रहे हैं कि आप जब 8th की बुक 3 पढ़ेंगे SST की, उसमें आप और ज़्यादा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फर्दर जब आप पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे 9th की, तो उसमें आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. अभी हम यहाँ पे एक ओवरव्यू करेंगे इसका. पहले 1947 और 48, ये जो ईयर था 1947-48 तक, ये पढ़ेंगे हम. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज स्वॉर्न in as the Governor General and लियाकत अली खान as the Prime Minister of Pakistan. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान जो थे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कायद आज़म वाज ऑलरेडी सीरियसली इल, but with his strong will and undefeatable spirit he guided his people to freedom. पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद कायद आज़म बहुत सीरियसली बीमार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अंतहीन कोशिशों के बावजूद मुसलमानों को बहुत ही हिम्मत दी आज़ादी की. ही वॉज नॉट ओनली द गवर्नर जनरल बट आल्सो द प्रेजिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग. वो ना कि सिर्फ गवर्नर जनरल थे बल्कि मुस्लिम लीग के प्रेजिडेंट भी थे, सदर भी थे, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली और कानून साज असम्बली की भी. द स्ट्रेन ऑन हिज फ्रिजाइल हेल्थ रिजल्टेड इन हिज डेथ. लेकिन उनकी जो ये सेहत की खराबी थी वो आखिरकार रिज़ल्ट उसका निकला उनकी डेथ पे. और जस्ट 13 मंथ्स आफ्टर पाकिस्तान वाज क्रिएटेड, सिर्फ पाकिस्तान बनने से 13 माह बाद आपकी डेथ हो गई. ही डाइड ऑन 11 सितंबर 1948. पाकिस्तान हैज़ नॉट सिंस हैड अ लीडर लाइक हिम. ठीक है, आप जो थे 11 सितंबर 1948 को आपने वफात पाई, और आज तक पाकिस्तान को आप जैसा लीडर नहीं मिल सका. पहले ये एक इंसिडेंट को वो हुआ हमारे साथ. उसके बाद क्या हुआ, 1948 से 41 में क्या हुआ, 1948 से क्या मतलब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट गवर्नर जनरल एंड लियाकत अली खान कंटिन्यू टू प्राइम मिनिस्टर. फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो थे वो नेक्स्ट गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर रहे. हाउएवर लियाकत अली खान वाज किल्ड ऑन 16 अक्टूबर 1951 एंड ही दिस वाज अ सीरियस सेटबैक टू द न्यू कंट्री. लेकिन क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया, और ये एक नए मुल्क के लिए बहुत बड़ा हादसा था. द मिस्ट्री बिहाइंड दिस मर्डर वाज नेवर सॉल्व. इस मर्डर के पीछे क्या हकीकत थी, क्या वजह थी, अभी तक ना पता चल सकी. गुलाम मोहम्मद, a powerful civil servant, became the new governor general and appointed ख्वाजा निज़ामुद्दीन as his prime minister. गुलाम मोहम्मद जो थे ये एक सिविल जो थे वो जॉब करते थे, सिविल सर्वेंट थे. ये गवर्नर जनरल बने और इन्होंने ख्वाजा निज़ामुद्दीन को ही अपना प्राइम मिनिस्टर जो था वो सिलेक्ट कर लिया. ठीक
ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनकी वफ़ात के बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन, और पहले गवर्नर जनरल थे कायदे आज़म, उनके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन गवर्नर जनरल बने, लेकिन फिर बाद में ख्वाजा निज़ामुद्दीन को प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर 1952 से 53 में क्या हुआ? Problems being between the east and west wings of Pakistan when language riots took place in the East Pakistan. बहुत से मसले खड़े होने लगे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जब ज़ुबान के मामले पे तजाद शुरू हुआ। द Bengalis who accounted for 54% of population wanted better representation in the government and the army. ठीक है, बंगालीज जो थे जो कि 54% थे पॉपुलेशन में, वो चाहते थे कि उनकी एक बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट में भी और आर्मी में भी। मोहम्मद अली बोगरा फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान वाज रिकॉल्ड फ्रॉम हिज ambassadorial post in the USA and appointed prime minister in 1953. मोहम्मद अली बोगरा जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान से थे, उनको क्या है एम्बेसडोरियल यूएसए पोस्ट जो यूएसए में थी वहाँ पर बुलाया गया और उनको 1953 में प्राइम मिनिस्टर जो था वो सिलेक्ट कर दिया गया। आगे 1955 से 58 में क्या हुआ? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन यूनिट इन वेस्ट पाकिस्तान इन 1955 वाज resented by some of the smaller provinces, but it was done to give equal parliamentary seats to the east and west wings of the country. ठीक है, जो वन यूनिट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वेस्ट पाकिस्तान में 1955 में कुछ स्मॉल प्रोविंसेस की वजह से वो शुरू हुई, लेकिन ये हुआ कि कहा गया कि पार्लियामेंट में इनको इक्वल सीट्स दिए जाएंगे, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान हो या वेस्ट पाकिस्तान हो। आगे गुलाम मोहम्मद रिटायर्ड ड्यू टू इल हेल्थ एंड जनरल सिकंदर मिर्ज़ा बिकम द न्यू गवर्नर जनरल। गुलाम मोहम्मद की सेहत खराब होने की वजह से ये रिटायर हुए और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो न्यू गवर्नर जनरल बन गए। इन 1956 पाकिस्तान ऑफिशियली बिकम द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान विद जनरल सिकंदर मिर्ज़ा नाउ बिकमिंग द प्रेसिडेंट। 1956 में पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना और जनरल सिकंदर मिर्ज़ा जो थे वो अब इसके प्रेसिडेंट बन गए। A new constitution was drawn up for a parliamentary democracy. Elections were planned, but there was much confusion, rioting and problems. ठीक है, एक आइन बनाया गया पार्लियामेंट के लिए जमहूरियत का और उसके अलावा इलेक्शंस बनाने का सोचा गया, करवाने का सोचा गया, लेकिन उस पर अब बहुत से कन्फ्यूजन थी, प्रॉब्लम्स थी और बहुत से फसादात खड़े हुए। ऑन 7 अक्टूबर 1958 सिकंदर मिर्ज़ा डिसमिस्ड द असम्बली। ठीक है, 7 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने तमाम असम्बलीज़ को डिसमिस किया, सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। इन्होंने जो आइन बनाया गया उसको सस्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। ही अपॉइंटेड जनरल अयूब खान एज द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, और आपने मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर जो था जनरल अयूब खान को सिलेक्ट किया। 3 वीक्स लेटर, 3 हफ्तों बाद अयूब खान डिसमिस्ड सिकंदर मिर्ज़ा। अयूब खान ने ही 3 हफ्तों बाद सिकंदर मिर्ज़ा को उतार दिया उसकी सीट से। एंड हिमसेल्फ बिकम द प्रेजिडेंट, और अब खुद प्रेजिडेंट बन गया, सदर। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट लॉ ब्रेकर्स, वो कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शंस लेने में बड़ा स्ट्रिक्ट था। स्लोली द कंट्री वाज गेटिंग बैक इनटू ऑर्डर, और क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो कंट्री थी वो ऑर्डर में जाने लगी वापस। फिर 1959 से 1969 तक क्या हुआ? These years are generally known as the अयूब खान डिकेड। इन सालों को कहा जाता है अयूब खान का दौर। 10 साल, डिकेड मीन 10 साल। इट वॉज अ पीरियड ऑफ चेंज एंड आल्सो ऑफ ग्रोथ, ये था तब्दीलियों का दौर और यकीनन तरक्की का दौर। द सिस्टम ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज was set up as a base for an electoral college, an appointed group of electors for the presidential elections। ठीक है, एक बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया जिसमें जो इंतखाब करने के लिए कॉलेज और इसके लिए इलेक्टर्स बनाएंगे जो कि प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर सकते थे। In 1962 मार्शल लॉ वाज रिप्लेस्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। 1962 में मार्शल लॉ जो था उसको रिप्लेस किया गया और उसकी जगह फिर एक आइन गवर्नमेंट के लिए बनाया गया। इलेक्शंस वर हेल्ड इन जनवरी 1965। 1965 में जनवरी में इलेक्शंस हुए एंड अयूब खान वॉन द वोट, और अयूब खान फिर से जीत गया। ही वाज अपोज्ड बाय द
Quaid-e-Azam's sister Miss Fatima Jinnah who had been persuaded to stand for the elections। इनके ऑपोजिशन में खड़ी थी कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना जिनको कहा गया था कि वो इनके खिलाफ स्टैंड लें। On 6 September 1965 पाकिस्तान वाज इन्वेडेड बाय द इंडियन आर्मी। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान में इंडियन आर्मी ने हमला किया ओवर द कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर के मामले पर। देयर फोर्सेस एडवांस टूवर्ड्स लाहौर, इनकी फ़ौजें जो थी लाहौर तक फैली। पाकिस्तान फाइटिंग बैक विद अमेजिंग हीरोइज्म एंड वैलियंट स्पिरिट रिपल्स्ड द अटैक। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जमा मर्दी से और अपने आप को हीरो से साबित करते हुए इनका मुकाबला किया और इन पर अटैक किया। अ सीज़ फायर वाज agreed on 22nd September 1965. This war is commemorated on 6 September as the defense of the पाकिस्तान डे। ठीक है, एक सीज़ फायर हुआ 22 सितंबर को, लेकिन क्या हुआ फिर अब ये इस जंग को 6 सितंबर के जो जंग थी इसको डिफेंस डे के तौर पर पाकिस्तान में जाना जाता है, योम दिफा के तौर पर। द ताशकंद कॉन्फ्रेंस, फिर ताशकंद कॉन्फ्रेंस हुई हेल्ड इन जनवरी 1966 1966 जनवरी में। अंडर प्रेशर फ्रॉम द यूएन जो था यूनाइटेड नेशंस, उनकी प्रेशर की वजह से यूएसए एंड रशिया की वजह से कंपेल्ड पाकिस्तान एंड इंडिया टू रिस्टोर देयर इंटरनेशनल बाउंड्री एंड द 1949 सीज फायर लाइन इन कश्मीर। और उस पर पाकिस्तान इंडिया को जो था वो समझाया गया, उन्हें बताया गया कि वो अपनी इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं जो कि 1949 की सीज़ फायर है और कश्मीर के मामला थे इन सबको सेटल करें। दिस इवेंचुअली लेड टू डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट अयूब खान लीडरशिप। इसने एक्चुअली लोगों को डिससेटिस्फाइड ना किया और लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसकी लीडरशिप के खिलाफ न्यू लीडर आर also emerged in the both wings, दोनों विंग्स में न्यू लीडर्स आए ऑफ द कंट्री मुल्क के। इन ईस्ट पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान, ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान एंड द अवामी लीग लीडर, जो कि अवामी लीग एक इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका लीडर था। पुट फॉरवर्ड हिज 6 पॉइंट्स, उसने अपने 6 निकात जो थे शाया किए। अ डिमांड फॉर लेस कंट्रोल बाय द वेस्ट विंग एंड मोर अथॉरिटी फॉर द ईस्ट, जिसमें ये डिमांड की गई कि जी वेस्ट विंग के लिए कम कंट्रोल होना चाहिए और ईस्ट विंग के लिए ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए। इन द वेस्ट विंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो द डायनामिक यंग फॉरेन मिनिस्टर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि बाहर के मुल्क से आए थे और मिनिस्टर थे, अपोज्ड मुजीबुर रहमान, इन्होंने मुजीबुर रहमान की मुखालफत की। इन 1969 अयूब खान रिज़ाइंड ड्यू टू पुअर हेल्थ, फिर 1969 में अयूब खान की तबीयत ख़राब होने की वजह से इन्होंने रिज़ाइन किया। हेडिंग ओवर द गवर्नमेंट टू जनरल याह्या खान, और गवर्नमेंट जो थी अपने से आगे जो जनरल था याह्या खान उसके कंट्रोल में दे दी। देखें इस तरह हमारी गवर्नमेंट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे, एक आया तो उसने दूसरा आ गया, उसने उसको उतारा, तीसरा आ गया। बस इसी तरह से हमारा जो मुल्क था वो बहुत से क्लैशेस का शिकार रहा। उसके अलावा कश्मीर का मसला था हमारे लिए, वो एक अलग इशू था। भारत ने जो हमला किया वो एक अलग इशू था। ऐसे ही बहुत से प्रॉब्लम्स थे जो हमारे नए मुल्क को बनने वक्त बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। डायरी, प्रिपेयर 5 MCQs फ्रॉम रीडिंग एंड लर्न द रीडिंग। इतनी रीडिंग में से हमने जस्ट 5 MCQs रेडी करने हैं और फिर इस रीडिंग को आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।